और अगर तुम्हारा राग का विकल्प टूट जाए तो दुनिया का कोई विकल्प तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। बोलो ज्ञानी, हम दो हमारे दो, और उसमें भी आप परेशान हो, उसमें भी आप परेशान हो। लेकिन 12,000 साधुओं का, 24,000 साधुओं का संघ है भद्रबाहु मुनिराज का। वर्तमान में भी 3-4 बड़े संघ हैं। अब बताइए उन आचार्यों का क्या हाल होगा? निश्चित है वो प्रज्ञावान होंगे, वो भेद विज्ञानी होंगे, और इसलिए इस कर्तृत्व के विकल्प से बच जाते होंगे और सब कुछ संभालते संभालते भी अपने आप में मस्त रह जाते होंगे। कांटा विकल्प का हो तो क्या किया जाए? कहीं दर्द हो बदन में तो गोली ली जा सकती है, लेकिन वेदना हो तो क्या किया जाए? वेदना, वेदना ज्ञान में आया? वेदना कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक तरह की बेचैनी होती है, एक तरह की तकलीफ होती है, एक तरह की वेदना होती है। और कभी वचनों की वेदना होती है, कभी किसी के एक्शन की वेदना होती है, कभी किसी जगह हम बड़ी उम्मीद के साथ गए और हमारा सम्मान नहीं हो पाया, हमें किसी ने नहीं पूछा, यहाँ तक कि खाने पीने का भी नहीं पूछा। तो फिर जो वेदना होती है, क्या इतने भाव से आए थे और यहाँ तो यानी समझना, भूल औरों से हो तो हम खुद बच सकते हैं कि उनकी भूल है वो जाने, लेकिन भूल हमसे हो तो क्या किया जाए? खुद से ही भूल हो तो खुद की भूलों का फल खुद को भोगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी भूल हमारी हो रही है अज्ञान की, मोह की, विकल्प की। सौभाग्यशाली हैं कि जिन भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा जागी, इतना प्रेम जागा, इतना समर्पण जागा कि धर्म लाभ ले पा रहे हैं, पूजा आराधना में सम्मिलित हो पा रहे हैं। वरना इंसान लोभ नहीं छोड़ पाता है, लालच नहीं छोड़ पाता है, राग नहीं छोड़ पाता है, द्वेष नहीं छोड़ पाता है, मात्सर्य नहीं छोड़ पाता है। और जबकि ये सब के सब हमारी भूलें हैं, हमारा नुकसान है। रुपए के नुकसान को हर व्यक्ति नुकसान समझता है, लेकिन आत्म परिणाम के नुकसान को नुकसान ही नहीं समझता। गजब की बात है। संसारी जनों का, मोहियों का गणित तो देखो। कहीं दुकान में घाटा लग गया तो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हिसाब बिठाता है, आगे सही करने की कोशिश करता है, ऑफिसर को पैसे देता है, कैशियर को देता है, सीए को देता है, कैसे भी करके लाइन पर गाड़ी लाना चाहता है। लेकिन अपने परिणामों का जो नुकसान हो रहा है, भयंकर आक्रोश, भयंकर मोह, भयंकर विद्वेष, ये सब हो रहा है। इसमें जो अपने भावों का नुकसान हो रहा है, इस पर कभी गौर किया? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि बॉडी पर असर करती हैं अपने भाव से। जैसे आप अगर आक्रोश में रह रहे हैं, जैसे आप चिड़चिड़ेपन में रह रहे हैं, या किसी चीज से आपको जेलसी हो रही है, तो निश्चित रूप से आपके हाथ पांव दुखेंगे। कोई टेंशन लेके बैठे हैं, किसी का रोना धोना लेके बैठे हैं, आपका सिर दर्द होने लग जाएगा। आपके पास है, गरीबों को जरूरत है, कहीं लग सकता है, फिर भी आप पकड़ के बैठे हो, आपको कब्ज की बीमारी हो जाएगी। जो अपने भाव होते हैं, इन भावों से ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है, ग्रंथियों से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, फिर शरीर बीमार पड़ता है। आपके अच्छे पांव हैं, पांव से चल करके आप खूब विहार कर सकते, करा सकते हैं, लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उठते, लाड़ी से दूर नहीं हटते, इसलिए पांव दुखते हैं। फिर
जो बॉडी है, जो कुछ मिला है, इसका सदुपयोग होना और इसके पीछे जो हमारे परिणाम हैं, जो भाव हैं, उस पर फोकस करना कि भाव किस तरफ जा रहे हैं। आप खुद देख लेना अगर, और ये हमारे खुद के भी अनुभव हैं। एक तो इसका भी इफेक्ट पड़ता था हमको, अभी थोड़ा कम हुआ। जैसे बहुत आवाज़ हो रही है, बहुत शोर हो रहा है, बहुत धूल उड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी में निकले हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई। सर्दी का प्रभाव तो आपने देख लिया पिछले साल, आप सबके ऊपर जितना हुआ हो, हमारे ऊपर ज़बरदस्त अटैक हो गया था। तो ये असर तो पड़ता है इन सब चीज़ों का बॉडी पर, लेकिन उसमें कहीं भाव और विचार और मिल जाएं तो उसके रूप और डेंजर हो सकते हैं। तो ये आवाज़ से भी हमारा सिर दर्द हो सकता है, ऐसे आपका भी हो सकता है। लेकिन कोई आवाज़ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और आप भीतर में आवाज़ हो रही है जोरदार। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया? तरह तरह के विकल्प। तो आपका सिर दर्द चालू होगा। एक जगह आपको मालूम पड़ेगा कि या तो यहाँ से सिर दर्द का थोड़ा स्नायु उठना चालू हुआ, दर्द चालू हुआ, यहाँ से कहीं से थोड़ा सा चालू हुआ, और आप सावधान हो गए कि अभी विकल्प नहीं, डोंट वरी, उपयोग चेंज करो, भाव बदलो, नमोकार के जाप या सोहम शुद्धोहम के ध्यान में डूबो, तो चेंज हो सकता है, तुरंत सिर दर्द गायब हो सकता है। वरना वो आपको इतना भारी हो सकता है कि नींद भी गायब, चैन भी गायब, और क्या गायब? सब गायब। इसलिए ज्ञानी अध्यात्म बहुत बड़ी औषधि है। भूल किसी और की हो तो सुधारी जाए, और भूल हमारी हो तो क्या किया जाए। ये हमारी ही तो भूलें हैं कि आज हम संसार में हैं। संसार की जरा जरा सी उपलब्धियों को पाकर के और हम खुद को भूल करके बैठने को तैयार हैं। थोड़े से लोग हैं कि संसार की समृद्धि पाकर के भी उन्हें खबर बनी रहे कि रास्ता ये नहीं है। ये रास्ता जीवन यापन का हो सकता है, आजीविका का हो सकता है, संसारी सम्मान पाने का हो सकता है, लेकिन ये मेरे आत्मा के लिए हितकारी रास्ता नहीं है। कभी ऐसा मन में आता है? अभी सब लोगों ने जो है ना अपना ये पीला पीला जो पहन रखा है गले में, ढकना चालू कर दिया है। महाराज जी की नजर पड़ेगी और निश्चित रूप से वो अपन पर फोकस करेंगे। बोलो ज्ञानी, इसे आप अपना मानते हो कि जड़ का मानते हो? लड़का जड़ है, जड़ तो जड़ है, और चेतन चेतन। जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन जड़ नहीं हो सकता। ज्ञानी सम्य दृष्टि को ये भेद ज्ञान हो तो जाता है, लेकिन वो चारित्र में नहीं आ पाता है। इसलिए वो सम्य दृष्टि होकर के भी चौथे गुण स्थान वर्ती कहलाता है, देशव्रति भी नहीं बन पाता है। और जब देशव्रति बनता है तो उसकी आसक्तियां कम होती जाती हैं, और महाव्रति बनता है तो फिर ऐसा वीतराग नृगंत दिगंबर मुनि का रूप प्राप्त होता है। लेकिन हर चीज को स्वीकार करने को हमारा चित्त तैयार नहीं होता है ना। मान मान के भी हम नहीं मान पाते। जयंतीलाल रजावत का उदाहरण है। शांतिनाथ बार बार आ रहे थे, और एक बार हमने उनको कहा कि अभी यहाँ मंगल आराधना भी चल रही है और आराम से कुछ दिन विश्राम करो, यहीं पर मुनियों की सेवा करो। वो मेरा भी मन है, मैं यही सोच के आया हूँ कि 10-12 दिन रुकूंगा, लेकिन वो घर में ये काम है, घर में ये काम है, घर में वो काम है, और बस मैं जाके 2-3 दिन में वापस आता हूँ। दो तीन दिन में वापस आता हूँ। हमने कहा 2-3 दिन का विकल्प छोड़िए, और जो ये आप कह रहे हो कि मुझे ऐसी फील हो रही है, मेरे सुख दुख रहा है, ये सब विकल्प छोड़ो, शांति से प्रभु चरणों में रहो, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वापसी अभी। लेकिन वो एक छोटा सा
एक बार चेकअप करा के आता हूँ। भाई ठीक है। अब फिर गए, फिर वापिस जितना ज़्यादा हम कोशिश करते हैं देह की सुरक्षा की, कई बार उतना ज़्यादा नुकसान में पड़ जाते हैं। चूंकि धर्मात्मा जीव है तो जाते जाते भी भाव अच्छे ही रहेंगे, लेकिन मुनि सानिध्य हो, गुरु चरण सानिध्य हो तो जड़ और चेतन की भिन्नता का सहज बोध हो जाता है। और करना यही है हमको आखिरी फैसला। जो बड़े बुजुर्ग घर में बंटवारा कर देते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये संपत्तियां, ये दुनिया, ये जो वस्तुएं हैं वो आप जानो, आप तू संभाल विनोद, अब तू संभाल रमेश, अब तू संभाल प्रकाश, अपने जो है अब मेरी गारंटी, मेरी जिम्मेदारी खत्म। इसका मतलब है कि यह थोड़ा समझदार जीव है और इन उलझनों से अलग बैठ गया है। और इस तरह से इसका एक तरह से समाधि का छोटा सा रूप चालू हो गया है कि कल अगर मुनि राज का संयोग सानिध्य और मिल जाए तो और व्रत बढ़ा करके पूरी भेद भिन्नता का आनंद लेकर के और आगे बढ़ा जाए, जीव की शुद्धि के लिए, सिद्धि के लिए प्रयास किया जाए। और करना चाहिए। हमेशा जड़ से नहीं चिपके रहना, क्योंकि जड़ से, जड़ समझ में आ रहा ना, जड़ वैभव, वैभव जड़ नहीं, जड़ वैभव। जड़ वैभव का मतलब हुआ पुद्गल की संरचना का तरह तरह का जो पर्याय है, सोना चांदी हीरा मोती सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो एक समय के बाद, एक मर्यादा के बाद इनसे विरक्त होकर के धर्म ध्यान की पूरी रुचि, सौभाग्यशाली हो ऐसे सुंदर जिनालय, सुंदर प्रतिमा, आराम से भजन में, भक्ति में और उपयोग की शुभता में आपका समय जा सकता है। इस तरफ दृष्टि जरूर बनाइएगा, इससे जीवात्मा का विकास होगा। ज्ञानियों, आत्म के अहित विषय कसाय, इसमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहु हौहु ज्यों निजाधीन। मेरे न चाह कछु और ईस। बोलो ज्ञानी, माउथ खोलो। मेरे न चाह कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। छोटी छोटी स्तुतियों को कभी आप पाठ करने बैठे हैं तो बड़ा सारांश निकलता है। चूंकि गृहस्थी के जंजाल में उलझी हुई लोगों को पकड़ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा। जो जो कुछ आपने पकड़ रखा है वो सब छोड़ना पड़ेगा, और जो जो आज तक छोड़ रखा है वो पकड़ना पड़ेगा। कम से कम शुरुआत यहाँ से होगी कि संसारी जंजाल को छोड़ करके सबसे पहले देवशास्त्र गुरु को पकड़ा जाए। ये समझ में आता है कि हाँ, ये प्रभु हैं, ये सच्चे देव हैं, और ये गुरु हैं, और निर्गुण मुनिराज हैं, ये जनवाणी है, शास्त्र है। इसके स्वाध्याय से एक निर्मलता बढ़ती है। ये मोटी चीज पकड़ ली हमने पहले, देव शास्त्र गुरु। इनको पकड़ने से फिर हम रत्नत्रय को पकड़ते हैं। सच्चे देव का मतलब क्या और ये कैसे बने, सच्चे गुरु का मतलब क्या और ये यूं क्यों कर रहे हैं, क्यों बने। बोलो, कल केस लॉन्च देख रहे थे, छोटे छोटे महाराज भी यूं केस लॉन्च कर रहे थे। क्या दिक्कत है इनको सेविंग कराने में? उनका मार्ग स्वावलंबन का है, आत्मनिर्भर। देश का प्रधानमंत्री भी कह रहा है आत्मनिर्भर बनो, और उनसे पहले हम कह रहे, हमारे गुरु भी कह रहे थे आत्मनिर्भर बनो।
उनकी आत्मनिर्भरता का मतलब है स्वदेशी अपनाओ, देश की चीजें हैं, देश की चीजें यूज करो, और कुछ व्यापार उद्योग भी लगाओ तो आपस में इनको एडजस्ट करो, आपस में लेन देन व्यवहार करो, विदेशी सामान और चीजों से बचने की कोशिश करो। महावीर स्वामी तो भी यही कह रहे हैं, विदेशी चीजों से बचो। बोलो भाई, अजित भाई लाड़ी कहाँ से लाए थे? हैं? घर स्वदेशी। देखिए ए चतुर घाटोल से, देखिए पड़ोस में। अच्छा, मतलब जो ये पुराने जमाने से चला रहा है ये सब इधर, लेकिन लाए तो दूसरे के घर से ना। बोलो भाई शिरीष, तुम भी वैसे किए? लेकिन अगर हम इसको उदाहरण में भी समझें तो लाए तो दूसरे परिवार से है, और हम और स्वदेश विदेश की बात करने लग जाएं तो दूसरे गांव से रिश्ते बनाए, दूसरे प्रदेश से रिश्ते बनाए। और आजकल तो ऐसी बेवकूफ़ियां होने लगी हैं कि जाति पाति खान पान कोई खबर नहीं, बस चमड़ी पसंद आई कि भले फिर आग लगा देवी। आप लोगों ने कम से कम इतनी तो बुद्धिमानी रखी। ये इससे उपयोग की क्या दशा होगी, परिणाम की क्या दशा होगी? बिना जान पहचान वाले को जरा रंग रूप देख करके और बांध लिया, और बाद में क्या परिणामों का, भावों का, पर्याय का क्या कबाड़ा हुआ ना, कि ना शांति से खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, और जम गया तो जम गया, ना तो साल 2 साल बाद ही, कई बार तो साल 2 साल नहीं, 2-4 दिन में ही पोटली बांध के। और अनुभवी लोग भी हैं हमारे सामने। क्या जरूरत पड़ी थी जानबूझ के उलझने की? ये जो व्यवस्थाएं चलती है ना समाज में कि भाई अच्छी सी लड़की देखना है, माता पिता कहते हैं कि बेटा फिक्र मत कर, अच्छी सी लड़की देख लूंगा, लड़की वाले भी अपनी बेटी को देखते। और इसके पीछे एक रीजन है कि कम से कम अगर ये जीव इतना लायक नहीं है, इतना पुरुषार्थी नहीं है कि मोक्ष मार्ग में सीधा बढ़ सके, तो कम से कम गृहस्थी का साधन ऐसा बन जाए कि धर्म ध्यान से तो जुड़ा रहे। ऊट पटांग कहीं का कहीं बांध दिया, कहीं का कहीं भग गया, कहीं का कहीं चला गया। इसका ये जो मानव पर्याय है जिससे सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र का मार्ग उपलब्ध हो सकता है, वो ना हो तो जिन्हें उपलब्ध हुआ है ऐसे गुरु को, मुनि को आहार दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है उनके दर्शन किए जा सकते हैं, मंदिर में पूजा रचाई जा सकती है, इंद्र बन पाएंगे। कम से कम इसको ऐसा माहौल रहे।